गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th एसएसटी पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 9 मार्केट अराउंड अस पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। तो पार्ट सेकेंड का आपका फर्स्ट टॉपिक है होलसेल मार्केट यानी कि थोक बाज़ार। मीनिंग समझेंगे। दिस मार्केट आर कनेक्टेड विद द गुड्स दैट आर बॉट एंड सोल्ड इन लार्ज क्वान्टिटी सो दैट दे कुड बी सोल्ड अगेन टू मेक अ प्रॉफिट। ये बाज़ार उन वस्तुओं से जुड़े होते हैं जिन्हें बड़ी मात्रा में खरीदा और बेचा जाता है ताकि लाभ कमाने के लिए उन्हें फिर से बेचा जा सके। दैट इज होलसेल रिफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स टू ट्रेडर्स यूजली इन लार्ज क्वांटिटी फॉर रिसेल टू कंज्यूमर। ठीक है, यानी थोक का मतलब व्यापारियों को माल बेचना है। ठीक है, आमतौर पर उपभोक्ता को पुनः विक्रय के लिए बड़ी मात्रा में इस प्रकार थोक बाजार खुदरा बाजारों से जुड़े हुए होते हैं। A wholesaler buy goods from producer in bulk and them sell them to retailers। ठीक है, एक थोक व्यापारी उत्पादकों से थोक में माल खरीदता है और फिर उन्हें खुदरा विक्रेताओं को बेचता है। सो अ होलसेलर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। इसलिए एक थोक व्यापारी उत्पादकों और खुदरा विक्रेताओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला आपका फीचर यानी कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। द मेन फीचर ऑफ ए होलसेल मार्केट आर एज अंडर। होलसेल मार्केट की कुछ मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं। नंबर फर्स्ट है गुड आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी एट ए टाइम। थोक सामान एक बार में बड़ी मात्रा में बेचे जाते हैं। नंबर सेकेंड है द कस्टमर ऑफ ए होलसेलर इज ए रिटेलर और ए ट्रेडर। यानी कि एक थोक व्यापारी का ग्राहक एक फुटकर विक्रेता हो सकता है या फिर ट्रेडर यानी कि कोई व्यापारी हो सकता है। नंबर थर्ड है अ होलसेलर यूजुअली डील इन वन प्रोडक्ट आर इन ए फ्यू डिफरेंट प्रोडक्ट। एक थोक व्यापारी आमतौर पर एक उत्पाद या कुछ अलग उत्पादों में सौदा करता है। नंबर फोर है अ होलसेल मार्केट इज यूजुअली इन ए बिग टाउन और सिटी वेयर बायर एंड सेलर फ्रॉम डिफरेंट प्लेस गैदर। जो थोक बाजार होता है वो किसी बड़े शहर में हो सकता है जहाँ पे क्रेता और विक्रेता विभिन्न जगहों से आते हैं। अगला पॉइंट है प्राइसेस ऑफ गुड्स इन होलसेल मार्केट आर लोअर देन इन रिटेल मार्केट। यानी कि जो होलसेल मार्केट की वस्तुओं का जो दाम होता है रिटेल मार्केट की अपेक्षा कम होता है। दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एवरी टाइम द प्रोडक्ट इज सोल्ड, हमेशा प्रोडक्ट को बेचा जाता है। द सेलर ट्राइज टू मेक ए प्रॉफिट। जो सेलर होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ को कमाना। लास्ट आपका है गवर्नमेंट लॉ एंड टैक्स आर यूजुअली डिफरेंट फॉर रिटेलर एंड होलसेलर। जो गवर्नमेंट के नियम कानून होते हैं या फिर कर होते हैं वो दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। फुटकर और थोक विक्रेताओं दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। मार्केट आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, बाजार का वर्गीकरण भी समय के आधार पर किया जाता है। दिस क्लासिफिकेशन इज एज फॉलो। यह वर्गीकरण नीचे दिया गया। पहला है आपका वीकली मार्केट। वीकली मार्केट का मतलब साप्ताहिक बाजार। अब मीनिंग समझेंगे। अ वीकली मार्केट इज हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। ठीक है, तो जो साप्ताहिक बाजार होता है किसी भी एक विशिष्ट दिन, हम सप्ताह के विशिष्ट दिन लगा सकते हैं, जैसे कि ट्यूसडे मार्केट मंगलवार का बाजार, वेडनेसडे मार्केट यानी कि बुधवार का बाजार और मंडे मार्केट यानी कि सोमवार का बाजार etc। जनरली लोकल पीपुल कम हियर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट। आमतौर पे यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को लेने के लिए फिर पूरा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अगला आपका फीचर यानी कि इसके वीकली मार्केट के क्या क्या फीचर होते हैं ये हम पढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ मार्केट हैज़ द फॉलोइंग फीचर। यानी कि इस प्रकार के बाजार के भी कुछ लक्षण होते हैं। तो पहला है ट्रेडर सेट अप टेम्पररी शॉप फॉर द डे। ठीक है, तो दिन के लिए अस्थायी दुकानें स्थापित करते हैं। जितने भी व्यापारी होते हैं दिन के लिए अस्थायी दुकानें स्थापित करते हैं। दे मे सेट अप दियर शॉप एट द डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट
डे, ठीक है। वे अगले दिन एक अलग जगह पर अपनी दुकानें स्थापित कर सकते हैं। नंबर सेकेंड है द ट्रेडर्स डू नॉट रिक्वायर मच मनी टू सेट अप ए शॉप इन ए वीकली मार्केट, यानी कि साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने के लिए व्यापारियों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर थर्ड है दे बाय गुड्स फ्रॉम द होलसेल ट्रेडर्स इन द टाउन एंड सेल देम इन 6 डिफरेंट मार्केट इन ए वीक, ठीक है। तो वे कस्बे के थोक व्यापारी से सामान खरीदते हैं और एक सप्ताह में 6 अलग अलग बाजारों में बेचते हैं। दे मूव इन ग्रुप, यानी कि वो समूहों में चलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल दे डू गुड बिजनेस, ठीक है। तो खासकर त्योहारों के दौरान वे अच्छा कमा लेते हैं, फिर वो अपना व्यापार अच्छा कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड हियर आर नॉट ब्रांडेड, ठीक है। तो यहाँ बिकने वाले ज़्यादातर सामान ब्रांडेड नहीं होते हैं। अगला है मेनी थिंग आर अवेलेबल एट चीपर रेट, कई चीज़ें सस्ती दरों पर भी उपलब्ध होती हैं। दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए होता है लाइक परमानेंट शॉपकीपर दे डू नॉट हैव टू पे रेंट इलेक्ट्रिसिटी फीस टू द गवर्नमेंट, क्योंकि अस्थायी दुकानदारों की तरह उन्हें सरकार को किराया बिजली फीस नहीं देना पड़ता है। द शॉपकीपर स्टोर गुड एट होम, दुकानदार घर पर ही सामान स्टोर करते हैं। अगला आपका दे डू नॉट नीड टू हायर वर्कर बिकॉज दे आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर, तो श्रमिकों को काम पर रखने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी मदद की जाती है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट थिंग रिक्वायर इन डे टू डे लाइफ्स फ्रॉम वेजिटेबल्स टू क्लॉथ आइटम यूटेंसिल ईटीसी, ठीक है। तो जानते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ें जैसे सब्जी से लेकर कपड़े का सामान, बर्तन आदि इन बाज़ारों में मिल जाते हैं। सो पीपुल हैव अ चॉइस एंड वैरायटी ऑफ गुड्स, इसलिए लोगों के पास एक विकल्प और विभिन्न प्रकार के सामान होते हैं, ठीक है। अगला है आपका बट द ट्रेडर्स हैव टू फेस कंपटीशन एमॉन्ग देम सेल्फ्स, ठीक है। लेकिन व्यापारियों को आपस में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। दिस इज बिकॉज इन सच मार्केट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप सेल द सेम गुड्स, ठीक है। काफ़ी बड़ी संख्या में दुकानें एक ही सामान बेचती हैं। सो द बायर हैज़ मेनी ऑप्शन टू परचेज द गुड्स, ठीक है। इसलिए खरीदार के पास सामान बनाने के लिए कई विकल्प हैं। ही और सी गोज फ्रॉम वन शॉप टू अनदर बार्गेन्स एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन, वह एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाता है और क्या करता है, कीमतों को कम करने का प्रयास करता है। सो द ट्रेडर्स हैव टू सेल देयर गुड्स एट लो प्राइस, ऐसे में व्यापारी अपना जो सामान होता है क्या करता है, वो कम दामों पर बेचने के लिए तैयार रहते हैं या फिर अपने प्राइजेस को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। अगला है आपका नेबरहुड शॉप और मार्केट, यानी कि जिसको हम पड़ोसी शॉप या फिर दुकान बोलते हैं। मीनिंग क्या होता है, दीज आर मेनी शॉप दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड, ये ऐसे दुकानें होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं और ये वस्तुओं को बेचती हैं। दे आर कॉल्ड नेबरहुड्स मार्केट, जिसको हम पड़ोसी बाजार कह सकते हैं, ठीक है। फीचर क्या है, द मेन फीचर ऑफ द मार्केट आर एस अंडर, यानी कि इस मार्केट के कुछ लक्षण हमारे नीचे दिए गए हैं। पहला आपका शॉप आर नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ वीक, ठीक है। तो हमारे शॉप आर नियर आवर होम, यानी कि जो हमारा नेबरहुड मार्केट होता है ऐसा होता है कि हमारे घर के आसपास पाया जाता है, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पे आसानी से जा सकते हैं। एनी डे ऑफ वीक, सप्ताह के किसी भी दिन वहाँ पे हम जा सकते हैं। नंबर सेकेंड है मेनी शॉप इन द मार्केट आर परमानेंट शॉप, ठीक है। बाज़ार में कई दुकानें अस्थायी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है डेयरी शॉप, डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेशनरी शॉप, मेडिसिन शॉप etc, ठीक है। जैसे डेयरी की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेशनरी की दुकानें, दवा की दुकानें आदि,
ठीक है। बट देयर आर सम टेम्पोररी रोड साइड स्टॉल आल्सो, लेकिन सड़क के किनारे कुछ अस्थायी स्टॉल भी लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉप ऑफ वेजिटेबल्स, हॉकर्स, फ्रूट वेंडर, मैकेनिस्ट एटेसे। उदाहरण के लिए जो सब्जी के हमारे फेरी वाले होते हैं, फल विक्रेता होते हैं, मैकेनिक आदि की दुकानें। नेक्स्ट आपका है द बायर्स एंड सेलर नो ईच अदर सो दिस शॉप प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, खरीदार और विक्रेता एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए दुकानें उधार पर माल उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, द ऑनर्स ऑफ परमानेंट शॉप हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल्स etc। ठीक है, जो मालिकों को अपनी दुकानों का किराया, बिजली बिल, फोन बिल आदि का भुगतान करना होता है। सो दे चार्ज हाई प्राइजेस, इसलिए वे उच्च कीमत वसूलते हैं या फिर उच्च कीमतों को वसूलते हैं। ठीक है, अगला आपका है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मीनिंग आता है अ मार्केट इन ए urban एरिया दैट हैज़ मेनी शॉप इन ए सिंगल कॉम्प्लेक्स इज पॉपुलरली कॉल्ड ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एक शहरी क्षेत्र में एक बाजार में एक ही परिसर में कई दुकानें हैं, जिसे लोकप्रिय रूप से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसका फीचर क्या है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। इट है द फॉलोइंग फीचर, यानी कि इसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स आर अवेलेबल हियर। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड माल यहाँ पे उपलब्ध होता है। इट हैज़ लार्ज शोरूम फॉर गुड्स, इसमें सामानों के बड़े बड़े शोरूम होते हैं। द प्राइजेज आर हाई, कीमतें ज़्यादा होती हैं। द सेलर आर बिग एंड रिच ट्रेडर्स, विक्रेता बड़े और धनी व्यापारी होते हैं। द बायर्स आर रिच पीपुल, खरीदार भी क्या होते हैं, अमीर लोग होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।